आज हम लोग एक ऐसे महान व्यक्ति की याद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने पूरा जीवन दलितों पिछड़ों के लिए संघर्ष में बिता दिए और उनका हक अधिकार देकर फिर इस जीवन से अलविदा हुए। आप सभी जानते हैं। और आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से एक निवेदन चाहूंगा, आप सभी लोग उस बात को गौर से सुनिएगा और उस बात को आप सोच समझकर हम हर वर्ष इनकी जयंती पर एक नया निर्णय ले तो जरूर समाज में सुधार और बदलाव आएगा। बस हमें उनके विचारों को फॉलो करना रहेगा, उनके विचारों पर चलना पड़ेगा। अगर दलित समाज, पिछड़ा समाज का हर व्यक्ति जो पैसा कौड़ी से सक्षम है, पढ़ा लिखा योग्य है, अगर अपने आस पड़ोस में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में कहीं पर भी अपने समाज का बच्चा घूमते हुए देखे, उस बच्चे से सिर्फ एक थोड़ा सा क्वेश्चन कर ले कि बेटा तुम किस क्लास में पढ़ते हो, स्कूल जाते हो या नहीं जाते हो। जिस दिन आप लोग यह जिम्मेदारी समझ लेंगे, उस दिन जो बाबा साहब का सपना अभी तक अधूरा है, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा होने लगेगा। लेकिन जिस दिन हम एक पड़ोसी के नाते अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, पड़ोसी से जलन की भावनाएं रखेंगे, तो समाज में कभी सुधार नहीं आएगा। तो आप लोग जिस दिन यह संकल्प ले लेंगे कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, स्कूल से आएगा तो अपने बच्चे से पूछेंगे बेटा आज स्कूल में तुम्हें क्या पढ़ाया गया। जिस दिन आप लोग अपने बच्चों से ये पूछने लगेंगे ना, उस दिन शिक्षा में भी सुधार आएगा। और जब आपका बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो उसे खुद समझदारी हो जाएगी कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, तब तक आपका बच्चा आगे बढ़ेगा नहीं। हम वही गरीब और वंचित और दलित पिछड़े रह जाएंगे। संकल्प लें कि हम सबसे ज्यादा अपने बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक योग्य इंसान बनाएंगे। जैसे कि बाबा साहब के सिद्धांत यही था कि पिछड़ा और दलित समाज पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उन्होंने जो संघर्ष हम लोगों के लिए किया है, ना तो आज तक किसी ने किया होगा और ना तो कर पाएगा। जो उन्होंने संविधान बनाकर हम लोगों को सौंपी है, उसी के संविधान के बल पर आज हम हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, समाज तभी आगे बढ़ेगा जब आप समाज का मदद करेंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, किसी भी गरीब व्यक्ति, चाहे वो पिछड़े समाज का हो चाहे दलित समाज का हो, उसके बच्चों के पढ़ने के लिए अगर पैसा की जरूरत पड़ेगी और माता पिता नहीं है, कोई कमाने मतलब आर्थिक स्थिति ना सही हो, कोई कमाने वाला नहीं हो, तो मेरा नंबर ले लेगा। मैं कहीं से भी उसके लिए पढ़ाई के लिए और उसके बेटी के शादी के लिए पैसा उपलब्ध कराऊंगा, चाहे जहां से कराऊं। जैसे कि दलित समाज तो जाग चुका है, मेरा समाज है एक लोनिया समाज, बहुत सोया हुआ समाज है। आप लोग तो उसका नाम सिर्फ लोनिया जानते होंगे, लेकिन उसे कहीं देखा नहीं होगा कि पढ़ लिख कर योग्य इंसान बन गया हो जनपद बहराइच में। तो उसकी पीड़ा, मुझे एक दर्द होता है अंदर से कि मेरा समाज क्यों सोया हुआ है, क्यों दारू में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, क्यों पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ रहा है। भगवान ने उसे भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख दी है, पढ़ने के लिए दिमाग दी है, फिर भी वो पीछे क्यों है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे समाज के बच्चों को कभी हमारे गार्जियन स्कूल भेजना चाहते ही नहीं। उनके गवर्नमेंट स्कूल में भेजते भी हैं, उनके पढ़ने लिखने के लिए जो 1100 या 1200 रुपया सालाना पैसा आता है बैग और ड्रेस के लिए, उस पैसे का भी दारू में और नाजायज इस्तेमाल कर लेते हैं। अपने बच्चे के लिए सही ड्रेस और एक बैग खरीद कर नहीं दे पाते हैं।
तो पीड़ा है। मैंने एक टीम बनाई अपनी ओबीसी चौहान आर्मी, और मैंने समाज में सुधार लाने का प्रयास किया लगभग 2021 से। जब मैं एकदम नाबालिग स्थिति में था, उसी समय मेरे गार्जियन मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। और पिताजी जब एक्सपायर हुए तो एक, आप जानते हैं जब पिता एक्सपायर होता है तो समझ लीजिए सर से साया उठ जाता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। उस जिम्मेदारी को समझते हुए मैं आगे बढ़ते गया। बीच में समाज को देखते हुए पीड़ा उत्पन्न हुई और समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ लोनिया चौहान समाज के लिए संघर्ष किया जाए। अगर दलित समाज का बच्चा हो तो उसके लिए भी संघर्ष किया जाए, यादव समाज का बच्चा हो तो उसके लिए भी संघर्ष किया जाए, पिछड़ी जात का कोई भी समाज का बच्चा हो संघर्ष किया जाए। इसी के साथ जय भीम, जय भीम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।